शुगर शॉट की एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज हम देखेंगे शुगर शॉट में लेबोरेटरी के मॉड्यूल को। लेबोरेटरी के मॉड्यूल में दो सब मॉड्यूल्स हैं, जिनमें से एक गेन सैम्पलिंग के नाम से है और दूसरा प्रोसेस लैब के नाम से है। प्रोसेस लैब का मॉड्यूल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है वो है गेन सैम्पलिंग। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माइंड में आते हैं जब हम इस मॉड्यूल की बात करते हैं, तो वो राइट डाउन किए हुए हैं। जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गेन सैम्पलिंग से हमें क्या मिलेगा, ये क्यों करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसका पर्पज़ ये होता है कि आपने ये चेक करना है कि आपकी जितनी भी व्हीकल्स आ रही हैं आपके मेल में, उनमें से किस ग्रोअर का केन आपके पास जो है वो अच्छी क्वालिटी का आ रहा है और किसका अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा। इसी बेस पे आप एरियाज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी आपके पास आ रही है और कौन सी नहीं आ रही। तो इसमें हम जो भी गाड़ी आएगी उसका सैंपल करेंगे। सैंपल करने के बाद हम ये देखेंगे कि उसकी रिकवरी क्या जा रही है। आप एक रिकवरी की थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं ताकि आप क्वालिटी और नॉन क्वालिटी केन को जो है वो सेग्रीगेट कर सकें। सेकेंडली, आप अच्छी क्वालिटी को इनकरेज करने के लिए इंसेंटिव्स, बोनसेस भी दे सकते हैं और जो लो क्वालिटी है उसके ऊपर आप डिडक्शंस और अदर अपने मेजर्स भी ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें है कि ये कब की जा सकती है, तो ये आपने करनी होती है इसकी सैम्पलिंग क्रॉस से पहले। जब आपके पास मिल में गाड़ी रीच होती है तो आप उसका टोकन लगाते हैं। टोकन और ग्रास के बीच में जो भी टाइम पीरियड है उसमें आप इसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि इस सैम्पलिंग को किया कैसे जाता है। नॉर्मली तो जितनी भी हमारे शुगर मिल्स हैं वहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म हो रही होती है, बट अगर कोई नया सेटअप लग रहा है और इन्होंने इन चीज़ को अडॉप्ट करना है तो ये कैसे किया जाता है। इसके अंदर हम जैसे ही आपके पास टोकन के बाद गाड़ी एंटर होगी तो बिफोर ग्रास आपने उस गाड़ी से 3 से 4 शुगर केन्स निकालने हैं। यहाँ पे जो एक चीज़ ज़रूरी याद रखने की है कि वो शुगर केन आपने किस लोकेशन से निकालना है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि लोगों ने ऊपर अच्छा केन रखा होता है, नीचे लो क्वालिटी रखा होता है, या इसी तरीके से उन्होंने उन लोकेशंस के ऊपर अच्छा केंद्र रखा होता है जहाँ उन्हें आइडिया हो कि यहाँ से सैंपल लिए जाते हैं, जो नॉर्मली ऊपर से सैंपल पिक किए जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने उस पूरी गाड़ी में से जो 3 से 4 केन लेने हैं वो उसकी डिफरेंट लोकेशन से आपने पिक करने हैं, ताकि आपके पास ओवरऑल व्हीकल का स्टेटस आए। उसके बाद आपने आपकी जो भी इक्विपमेंट्स केन लैब में लगी हुई हैं, आपने इसको क्रश करना है। क्रश करने के बाद इसका जूस फिल्टर करना है। इसके बाद आपको 2 डिवाइसेस इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी, जिनमें से एक हमारे पास पोलारीमीटर है जिससे आप शुगर का पोल निकाल सकते हैं, और दूसरी रिफ्रैक्टोमीटर है जिससे आप ब्रिक्स निकालेंगे। अब पोल और ब्रिक्स होता क्या है, हम इसे ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। पोल बेसिकली आपकी उस जूस की क्वांटिटी जो आपने 100 ml ली है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ शुगर है कि आपका 100 ml में कितना परसेंट शुगर है। और इसके साथ जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स आपके होती हैं शुगर प्लस नॉन शुगर कंटेंट। तो अगर हम ब्रिक्स में के अंदर पोल जब हम ब्रिक्स कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम पोल में शुगर कंटेंट में ऐड कर दें नॉन शुगर कंटेंट्स, तो वो क्या बन जाएगी, ब्रिक्स बन जाएगी। तो इस तरीके से आप पोल और ब्रिक्स फाइंड आउट करेंगे उन डिवाइसेस के थ्रू। उसके बाद फर्दर हम फॉर्मुलेशन देखेंगे जिसको इस्तेमाल करते हुए हम उसकी रिकवरी फाइंड आउट करेंगे। रिकवरी फाइंड आउट करने के लिए जो एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडस्ट्री भी इस्तेमाल होता है, SJM। इस फार्मूले को हम शुगर शॉफ्ट में भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अब आगे चल के हम देखते हैं कि फॉर्मुलेशन क्या है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा ये फार्मूला है रिकवरी का, जिसमें हम पोल परसेंट मल्टीप्लाई बाई SJM
मल्टीप्लाई बाई एक्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई बॉइलिंग हाउस एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई लिक्विडेशन फैक्टर लेते हैं। अब इसमें पोल परसेंट क्या है, अगर हम स्टार्ट में बात करें तो जो डिवाइस के ऊपर हमें पोल मिलेगा उसको हम एक मेथड है जिसको श्मिज टेबल के नाम से जाना जाता है। एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है एक साइंटिस्ट जिनका नाम श्मिज है उन्होंने, तो उस टेबल की मदद से हम ये पोल परसेंट फाइंड करते हैं। इसके बाद एसजीएम कैसे फाइंड होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। इसमें एस जो है ये बेसिकली शुगर की प्योरिटी है जो कि 100 होती है, और उसके बाद जे जो है ये जूस की प्योरिटी है जो कि हम ऊपर यहाँ पे फाइंड करेंगे। देन हमारे पास मोलेसेस है जो कि 40 इसकी वैल्यू है। इसी तरीके से ये फार्मूला यूज़ करके हम एसजीएम फाइंड करते हैं। इसके साथ हम जो प्योरिटी है, प्योरिटी का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, पोल परसेंट डिवाइडेड बाय ब्रिक्स परसेंट क्रॉस 100। तो इससे हमारे पास जूस की प्योरिटी आ जाएगी। और पोल हम देख चुके हैं कि पोल कैसे परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, श्मिज टेबल से भी फाइंड आउट हो सकता है, और उसका जो अल्टरनेट फार्मूला है वो भी यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद हमारे पास है एक्सट्रैक्शन। अब एक्सट्रैक्शन दो तरीके से फाइंड आउट होती है। अगर आपके पास जो आप क्रशिंग कर रहे हैं केन की, अपने केन लैब के अंदर अगर आप वहाँ पे क्रशर यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है एक्सट्रैक्शन को फाइंड करने के लिए। 500 बेसिकली आपका जो केक ऑफ वेट है, जब आप क्रश करेंगे तो आपने 500 ग्राम का एक केक लेना है जिससे आपने जूस एक्सट्रैक्ट करना है। और वेट ऑफ केक जो है ये आपकी इनपुट है। जब आप उसमें से जूस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो रिमेनिंग जो है आपके पास वेट वो क्या बचा है डिवाइडेड बाई 500 अगेन जो कि स्टैंडर्ड वेट होगा सैंपल का। इससे आपकी एक्सट्रैक्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप प्रेशर यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसकी वैल्यू को फिक्स भी कर सकते हैं जो कि नॉर्मली 0.70 रखी जाती है स्टैंडर्ड में, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मुलेशन है ऊपर कॉन्फिग जो जिसको मैंने कॉन्फ़िगरेशन से नाम लिखा हुआ है। ये वैल्यूज़ आपके पास सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन बेस हैं, इनको आप टाइम टू टाइम अपनी इन्वायरमेंट की बेस पे चेंज भी कर सकते हैं। और जो इनपुट्स हैं, इनपुट में अगर ब्रिक्स एंड पोल तो मैंडेटरी हैं। अगर आप वेट ऑफ केक यूज़ करेंगे, अगर आप क्रशर यूज़ कर रहे हैं तो वेट ऑफ केक का पैरामीटर आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये पैरामीटर आपका कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मुलेशन है। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ कि इस इनपुट को सॉफ्टवेयर में कैसे इनपुट करेंगे इन डेटा को और उसके अगेंस्ट हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो जी अब हम सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। सॉफ्टवेयर में जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपने लेबॉर्ट्री के मेन्यू में जाना है। इसमें जो पहला ऑप्शन हम देखेंगे वो है हमारी लैब की कॉन्फ़िगरेशन। कि जैसे हमने फॉर्मुलेशन देखी उसमें कुछ चीज़ें हमारी लैब की अंदर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड थी, कुछ फॉर्मुलेशन बेस्ड थी और कुछ हमारी इनपुट्स हैं। तो फार्मूला हमने देखी। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे काम करती है। कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है बॉइलिंग हाउस एफिशिएंसी क्या है वो आप यहाँ पे इसकी इनपुट कर देंगे। एक्सट्रैक्शन अगर आप कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड चल रहे हैं तो उसमें आप फीड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या वैल्यू है और फाइनल मोलेसिस प्योरिटी क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन आगे इस्तेमाल होगी। इसके साथ साथ आपकी डिवाइसेस हैं तो आपकी किन काम पोर्ट्स के ऊपर डिवाइसेस चल रही हैं, ब्रिक्स किस पोर्ट पे चल रही है और पोल किस पोर्ट के ऊपर चल रहा है। इसके साथ अभी आपने जो मेथड हम लेके चल रहे हैं आपने एक्सट्रैक्शन को क्लिक करना है क्योंकि हम एक्सट्रैक्शन का मेथड लेके चल रहे हैं। एक दूसरा मेथड होता है जावा रेशो जिसमें इंशाल्लाह एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। तो अभी आपने जो लेके चलना है जो मेजॉरिटी ऑफ द मिल्स में चलता है वो एक्सट्रैक्शन का मेथड चलता है। तो आपने एक्सट्रैक्शन को मार्क कर देना। इसके बाद आप सेव कर देंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो सेटिंग्स है वो सेव हो जाएंगी। अगर आपने इसको चेंज करना है तो अगेन आप इस मेन्यू में आ सकते हैं और मेन्यू में आने के बाद आप किसी भी वैल्यू को चेंज करके उसको दोबारा सेव कर देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे होंगे जिनमें से एक सैम्पलिंग बार कोड है और एक सैम्पलिंग कार्ड है। इसका भी मैं डिफरेंस बताता चलूँ।
सैम्पलिंग बारकोड से मुराद ये है कि आप इस रिकॉर्ड की सैम्पलिंग थ्रू बारकोड ले रहे हैं। बारकोड का फ़ायदा ये होता है कि आपको मैनुअली वो जो कार्ड नंबर है जो कि बेसिकली टोकन के ऊपर असाइन होता है वो मैनुअली इनपुट नहीं करना पड़ता, आप बारकोड से उसे स्कैन कर सकते हैं। और जो सैम्पलिंग जिसमें आगे कार्ड नंबर लिखा हुआ है ये मैनुअल इनपुट है। तो चूंकि मैं उस इन्वायरमेंट में नहीं हूँ तो मैं मैनुअल की जो इनपुट है वो लेके चलूँगा। ये हमारे पास स्क्रीन आ गई है। इस स्क्रीन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं, पोल एंड ब्रिक्स, और जो थर्ड इनपुट है वो है बारकोड। ये वो डॉक्यूमेंट नंबर है जिसका हमने सैंपल करना है। तो ये मेरे पास एक नंबर है, इसे मैंने इनपुट किया, अगर बारकोड होगा तो ये वहाँ से स्कैन होकर आ जाएगा। अब इसके बाद मैं दो सैंपल वैल्यूज़ लेता हूँ कि मेरे पास पोल जो है वो है 79.3 और जो ब्रिक्स हैं वो है 21.34। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका पोलैरिमीटर और रिफ्रैक्टोमीटर सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है तो आपने इन वैल्यूज़ को मैनुअल नहीं इनपुट करना। यहाँ पे ये दोनों बॉक्सेस आपके डिसेबल आएंगे, आपने जस्ट गेट रीडिंग करनी है। जब आप सैंपल डिवाइस में रख देंगे तो आपने वो रखने के बाद यहाँ पे गेट रीडिंग करनी है। जब गेट रीडिंग करेंगे तो सिस्टम क्योंकि इंटीग्रेटेड होगा थ्रू कॉम पोर्ट तो ये डेटा ऑटोमेटिकली वहाँ से ले आएगा। तो आपके पास अगर इंटीग्रेटेड है तो जस्ट ये एक डिफरेंस होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं रिकवरी। तो अब मेरे पास जो पोल परसेंट आया है बेस्ड ऑन दैट फार्मूला वो ये पोल परसेंट है, ये जूस की प्योरिटी आई है और ये मेरी व्हीकल की रिकवरी आई है। अब इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो जब सेव करेंगे तो ये उस कार्ड नंबर के साथ, उस टोकन नंबर के साथ ये रिकवरी अटैच हो जाएगी। तो अब इसकी अगले जो इंशाल्लाह सेशन में हम देखेंगे कि इस डाटा की बेस पे जो आप इनपुट कर रहे हैं आपके पास किस किस्म की रिपोर्ट्स अवेलेबल है सिस्टम में और आप किस किस्म का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उनसे अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।